औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो सब। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे पास लेक्चर नंबर 10 11 CS506 का। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस क्या होते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं जावा के अंदर और कौन कौन सी क्लासेस हैं, कौन कौन सी नई क्लासेस हैं, वो आपको सब कुछ यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। ओके, तो अब देखो इस लेक्चर में क्या है, हमने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाना है। ठीक है, अब हम डायरेक्टली यहाँ से आते हैं स्पोर्ट्स फॉर GUI इन जावा। अब आपके पास GUI क्रिएट करने के लिए ना जावा के अंदर दो तरह के पैकेजेस होते हैं, उन दोनों को आपने इंपोर्ट करना होता है GUI कंपोनेंट्स को बनाने के लिए। एक आपके पास क्या है java.awt और दूसरा क्या है आपके पास javax.swing। ये दोनों को दोनों आपको इंपोर्ट करने पड़ते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या कहता है, आपके पास GUI क्लासेस क्या होती हैं और नॉन GUI क्लासेस क्या होती हैं। सबसे पहले क्या है, GUI क्लासेस क्या होती हैं और नॉन GUI क्लासेस क्या होती हैं। और जो क्लासेस आपके पास AWT और स्विंग पैकेजेस में होती हैं उसको हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं। कौन कौन सी हैं, एक GUI क्लासेस और एक नॉन GUI स्पोर्ट क्लासेस। GUI क्लासेस वो होती हैं जो यूज़र के साथ इंटरेक्ट करें और यूज़र के साथ विजिबल हों। ओके, उसके एग्जांपल्स आपके पास जे बटन हो गया, जे फ्रेम, जे रेडियो बटन, अभी हम पढ़ेंगे। ओके, और नॉन GUI क्लासेस कौन कौन सी होती हैं, जो आपके पास सर्विसेज परफॉर्म करती हैं। मतलब आपके पास GUI क्लासेस वो होती हैं आपके पास जस्ट सर्विसेज परफॉर्म करती हैं, आपको कोई आउटपुट नहीं दिखाती। GUI क्लासेस आपके पास आपको आउटपुट दिखाएंगी, नॉन GUI क्लासेस आपको क्या दिखाएंगी, आउटपुट नहीं दिखाएंगी। विदाउट आउटपुट आपके लिए कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगी, कोई नेसेसरी ऑपरेशंस प्रोवाइड कर देंगे। ओके, अब आपके पास ये एक ऑपरेशन होता है, एक ये पैकेज है और आपको ना उन्होंने ये मतलब बताया हुआ कि javax.swing पैकेज क्या करता है और java.awt पैकेज क्या करता है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि AWT स्टैंड फॉर क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट विंडोइंग टूल किट। ओके, ये क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट विंडोइंग टूल किट, जिसके अंदर आपके पास GUI कंपोनेंट्स होते हैं जो कहाँ से आए हैं, आपकी पहली JDK, आपका जो JDK 8, 16, 20, 21, जब आपका पहले JDK जावा डेवलपमेंट किट रिलीज हुआ था तब से वो हमारे पास मतलब हमें जावा ने प्रोवाइड किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये डायरेक्टली प्लेटफॉर्म के साथ हैं और कुछ नहीं, मतलब आपको ये मतलब यही पता होना चाहिए AWT क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट विंडोइंग टूल किट होता है। ओके, AWT कंपोनेंट्स हमेशा क्या होते हैं, हैवली वेट कंपोनेंट्स होते हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, हैवली वेट कंपोनेंट होते हैं। ओके, क्यों हैवली वेट कंपोनेंट होते हैं, आपके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म होते हैं। आप जावा क्या है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, सॉरी, जावा क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। और इसके अंदर कुछ पैकेजेस हैं जो AWT कंपोनेंट्स हैं ना आपके पास, एब्स्ट्रैक्ट विंडोइंग टूल के अभी मैं आपको बता चुका हूँ। ये क्या है, हैवली वेट कंपोनेंट हैं जो आपके लोकल प्लेटफॉर्म के ऊपर, लोकल विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रिलाई करते हैं। ठीक है, बस ये कहना चाह रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, स्विंग कंपोनेंट्स क्या होते हैं, स्विंग कंपोनेंट्स दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक AWT और दूसरा क्या है, स्विंग। स्विंग कंपोनेंट्स क्या होते हैं आपके पास, लाइट वेट कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, अब जावा एक्स डॉट स्विंग क्या होता है, देखो आपके पास ये जो है ना जावा एक्स डॉट स्विंग, ये आपके पास न्यू कंपोनेंट आया है जावा के पास। जो जावा डॉट AWT हमारे पास था ना, वो ओल्ड कंपोनेंट था। ठीक है, ये क्या हमारे पास न्यूएस्ट GUI कंपोनेंट है और ये जावा के अंदर रिटर्न है, मैनिपुलेटेड है और डिस्प्लेड कम्प्लीटली इन जावा है। ठीक है, इसको हम प्योर जावा कंपोनेंट्स भी कहते हैं। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, प्योर जावा कंपोनेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, और आपके पास ये उसका एक फ्रेमवर्क दिखाया गया आपको, पार्ट ऑफ फ्रेमवर्क आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास क्या होता है, आपकी रूट क्लास, आपको ये याद होना चाहिए, हमेशा आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो रूट क्लास होती है वो कौन सी होती है, ऑब्जेक्ट क्लास होती है। ठीक है, उससे कुछ क्लासेस इनहेरिट करती हैं, जैसे कंपोनेंट, कंटेनर, ये भी इसको मतलब याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना याद होना चाहिए कि आपके पास जावा की रूट क्लास कौन सी होती है, ऑब्जेक्ट क्लास होती है। ठीक है, अब GUI क्रिएशन स्टेप्स क्या होते हैं, सबसे पहले स्टेप्स को फॉलो करते हैं। कहता है इंपोर्ट रिक्वायर्ड पैकेजेस। अब हमने कौन कौन से पैकेज इंपोर्ट करने हैं, ये वाला और ये वाला पैकेज इंपोर्ट कर लेना। तो चलो इसको क्या करते हैं, हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं ये सारा कोड रिमूव करता हूँ यहाँ से। सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पे पैकेजेस को इंपोर्ट करते हैं। कौन सा पैकेज हमारे पास, एक मैंने पहले किया हुआ है, दूसरा क्या हमारे पास, इंपोर्ट जावा डॉट
awt.static। तो मैंने सारे के सारे पैकेजेस इंपोर्ट कर लिए। ओके, सबसे पहला स्टेप हमने यहाँ पे लगा लिया। सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या है, फर्स्ट स्टेप, ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गया हमारे पास। दूसरा क्या कहता है, कहता है जी सेट अप द टॉप लेवल कंटेनर्स। अब कंटेनर क्या होते हैं, गौर से बात को समझना। कंटेनर क्या होता है, कंटेनर क्या है यार, एक कोई चीज़ है उसके अंदर कुछ मतलब डिफरेंट चीज़ें पड़ी हुई हैं, मुख्तलिफ काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हैं, वो एक चीज़ के अंदर क्या है, कंटेन है, राइट। एक चीज़ के अंदर वो क्या है, कंटेन है। जैसे आपके पास कलेक्शन कह लो, किसी भी चीज़ की कलेक्शन है, वो क्या है आपके पास, कंटेनर है। ओके, ये कलेक्शन ऑफ रिलेटेड कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं, बटन हो गया आपका, आपके सामने कोई आपके पास GUI आया है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आया, आपके पास उसका बटन है, उसका कोई मतलब इनपुट फील्ड है, वो जितनी भी चीज़ें वो आपके पास क्या है, कंपोनेंट्स हैं। वो जितनी भी चीज़ें क्या है आपके पास, कंपोनेंट्स। ओके, कहता है कंटेनर इज द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड कंपोनेंट्स विच अलाउज अदर कंपोनेंट्स टू बी नेस्टेड इनसाइड इट। नेस्टेड क्या मतलब, जो अदर कंपोनेंट्स, जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं, उसको भी अपने अंदर लाने की इजाजत देता है। ठीक है, इन एप्लीकेशन विद जे फ्रेम वी अटैच कंपोनेंट्स दैट सेट कंटेंट पेज। बताता हूँ आपको ये क्या है, टू इंपॉर्टेंट मेथड्स। अब ये बात याद रखना, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, दो मेथड है कंटेनर के। किसके, कंटेनर के। कौन कौन से हैं, ऐड, सेट लेआउट। ऐड लेआउट और सेट लेआउट, ठीक है, ऐड लेआउट और सेट लेआउट। अब आपको मैंने एक ये दिखाया था कि आपके पास ये कंटेनर्स होते हैं। ये देखो आपके पास ये क्लास है ना कंटेनर, कंटेनर में आपके पास क्या है, जे कंपोनेंट है, विंडो है, जे फ्रेम है, जे फ्रेम है और जे फ्रेम है। यहाँ से हम ये जे फ्रेम को उठा लेते हैं। ओके, सबसे पहले इसने क्या बताया, इम्पोर्ट द रिक्वायर्ड पैकेजेस। उसके बाद इसने क्या बताया, सेट अप द टॉप लेवल कंटेनर्स। कंटेनर कहाँ पे हैं, ये कंटेनर है, हमने यहाँ से एक कंटेनर लेना है, ये वाला जे फ्रेम का। तो उसने क्या कहा, सेट अप द टॉप लेवल कंटेनर। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक टॉप लेवल कंटेनर बना लिया। यहाँ पे मैंने फंक्शन किया, मैंने कहा जे फ्रेम, मैंने क्या कहा, जे फ्रेम माई, मैं इसको ऐसे करता हूँ, एक क्लास में बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक क्लास में बनाता हूँ, मैंने कहा क्लास GUI, ठीक है, GUI। मैंने क्या कहा यहाँ पे, जे फ्रेम माई फ्रेम, मैंने इसको बना लिया। ठीक है, माई फ्रेम, मैंने क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया GUI, और माई फ्रेम को वहाँ पे इनिशियलाइज करवा दिया। माई फ्रेम इज इक्वल टू न्यू जे फ्रेम। अब जे फ्रेम क्या, मैं सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। ठीक है, फिलहाल इतना समझो। ठीक है, ये क्या बना हमारे पास, एक कंपोनेंट बना। क्या बना, कंपोनेंट, कंपोनेंट, ठीक है, यूं समझ लो। ओके, क्या बना, कंपोनेंट बना। ओके, अच्छा, उसके बाद क्या कहता है, आपके पास कुछ मेथड होते हैं ऐड और सेट लेआउट के, ऐड लेआउट और सेट लेआउट। ठीक है, कंटेनर हम दो क्लासेस में डिफाइन कर सकते हैं, एक टॉप लेवल कंटेनर और एक जनरल पर्पस कंटेनर। टॉप लेवल कंटेनर वो होते हैं जो अदर कंटेनर को अपने अंदर आने की इजाज़त देते हैं। अब आपको मैंने बताया बटन्स, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, बटन्स होते हैं आपके पास, लेबल्स होते हैं। ये आपके पास क्या है, कंटेनर, सॉरी ये क्या है आपके पास, कंपोनेंट है। ये क्या है, कंपोनेंट। ये क्रॉस का बटन क्या है, कंपोनेंट है, राइट। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या कहता है, जनरल पर्पस कंटेनर्स कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, दे मस्ट बी एडेड टू द टॉप लेवल कंटेनर्स। तो जो जनरल पर्पस कंटेनर होते हैं ना आपके पास, वो कभी भी एग्जिस्ट अलोन नहीं करते। ये क्या हमारे पास, टॉप लेवल कंटेनर्स, और दूसरा क्या हमारे पास, जनरल पर्पस कंटेनर। ठीक है, अब उसके एग्जांपल देख लो, टॉप लेवल कंटेनर कौन कौन से हैं। जे फ्रेम मैंने आपको भी बताया, डायलॉग है, एप्लेट है। तो जो आपको यहाँ पे बुक में दिएगा हम वही करेंगे। ठीक है, ज़्यादा खपने की जरूरत नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, एक हमारा कंटेनर बना लिया। ओके, कंटेनर बना लिया, जे फ्रेम इज सिलेक्टेड एट टॉप लेवल कंटेनर। हमने यहाँ पे कौन सा लिया है, जे फ्रेम को लिया है, तो मैंने वही यहाँ पे किया है। जे फ्रेम को हमने यहाँ पे कंटेनर कहना है, इसको कंपोनेंट नहीं कहना, कंटेनर। ठीक है, कंटेनर ले लिया। उसके बाद क्या कहता है, कहता है गेट द कंपोनेंट एरिया ऑफ द टॉप लेवल कंटेनर। अब कंपोनेंट एरिया कैसे निकालना है, वो हमने कंटेनर के अंदर निकालना है। देखो उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे कंटेनर लिखना है, कंटेनर इज इक्वल टू, मैंने क्या कहा, माई फ्रेम, माई फ्रेम मैंने क्या कहा, डॉट गेट कंटेंट पेन। इसने क्या निकाल दिया, कंपोनेंट एरिया। अब ये सब कुछ क्या है, अभी मैं आपको बताता हूँ। मैंने कहा है कंपोनेंट एरिया। अब कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट क्या है, बटन्स, लेबल्स। कंपोनेंट एरिया क्या है, कि आपका बटन कितना एरिया घेरेगा। ठीक है, आपका बटन कितना एरिया घेरेगा। ठीक है, इसी तरह आपका लेबल कितना एरिया घेरेगा,
तो वो क्या है, गेट कंटेंट पेन। वो किससे मिलता है आपको, गेट कंटेंट पेन, यहाँ पे आपको बताया हुआ, ठीक है, गेट कंटेंट पेन। ओके, अब उसके बाद क्या कहता है, अप्लाई लेआउट टू कंपोनेंट एरिया। अप्लाई लेआउट टू कंपोनेंट एरिया। अब लेआउट क्या होता है, लेआउट कि आपका जो कंपोनेंट है वो कैसे विजिबल होगा। ठीक है, आपका कंपोनेंट क्या है, कैसे विजिबल होगा। क्या मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैंने कहा लेआउट, लेआउट क्या है, हाउ योर कंपोनेंट विल बी विजिबल, हाउ योर कंपोनेंट विल बी विजिबल। ठीक है, आपका कंपोनेंट कैसे विजिबल होगा। ठीक है, वो क्या है, हमारे पास एक कंटेनर क्लास का एक फंक्शन है। मैंने कहा कॉन डॉट सेट लेआउट। ठीक है, मैंने इसके अंदर क्या भेज दिया, न्यू फ्लो लेआउट। अभी मैं उधर नहीं आया हमारी तरफ ना, मतलब जो लेआउट्स क्या होते हैं, बॉर्डर्स लेआउट क्या होते हैं, वो हम आगे इसी चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। अभी हमने क्या किया, इसका लेआउट सेट कर दिया। ये क्या करेगा कि फ्लो लेआउट में इसको विजिबल करेगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या कहता है हमारे पास, कहता है जी क्रिएट एंड ऐड कंपोनेंट्स। मैंने आपको ऊपर बताया कि कंटेनर क्लास के दो मेथड होते हैं, क्या है, ऐड एंड सेट लेआउट। तो आप लोगों ने एक पढ़ लिया अभी, सेट लेआउट, राइट। अभी हमने पढ़ा ना ये वाला सेट लेआउट, सेट लेआउट। दूसरा क्या है, ऐड एंड क्रिएट कंपोनेंट। दूसरा क्या है हमारे पास, चौथे नंबर पे, फिफ्थ नंबर पे सॉरी, क्रिएट एंड ऐड कंपोनेंट्स। अब हमने एक बटन बनाना है जो हमें मतलब GUI पे हमें शो हो। मैंने कहा जे बटन, सिंपल, बहुत आसान है यार, जे बटन। मैंने कहा जे बी इज इक्वल टू न्यू जे बटन। अब इस बटन के अंदर आप जो लिखोगे वो आपको शो हो जाएगा। मैंने कहा प्लीज प्लीज क्लिक हेयर। ओके, ठीक है। अब जे बटन में मैंने कहाँ पे इसको क्या किया, मैंने एक कंपोनेंट बना लिया। मैंने क्या बताया कि कंपोनेंट है, कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, बटन्स, लेबल्स, ये क्या है, कंपोनेंट है। ठीक है, ये क्या है, कंपोनेंट है। इसी तरह मैंने क्या कहा, उसके बाद क्या कहता है, कहता है जी क्रिएट एंड ऐड कंपोनेंट्स। हमने क्रिएट कर लिया, अब इसको ऐड करना है। सिंपल, कैसे ऐड करना है, कंटेनर क्लास मैंने बनाई है, इसका एक ऑब्जेक्ट है, कौन सा, कॉन डॉट ऐड दस्ट। ठीक है, अब इसके अंदर हमने ऐड क्या करना है, कंपोनेंट ऐड करना है। कंपोनेंट क्या होता है, ये बटन जो अभी हमने बनाया है, इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, कहता है सेट द साइज ऑफ फ्रेम एंड मेक इट विजिबल। ठीक है, क्या करो, फ्रेम का साइज बनाओ और इसको क्या कर दो, विजिबल कर दो, बस बात खत्म। मैंने क्या कहा, फ्रेम, सेट द साइज ऑफ फ्रेम। मेरे पास फ्रेम कौन सा है, माई फ्रेम। इसका मैंने साइज सेट करना है, माई फ्रेम डॉट सेट साइज। ठीक है, सेट साइज मैंने कॉल कर लिया। अब सेट साइज के अंदर आपके पास दो चीज़ होती हैं, एक विड्थ होती है, एक हाइट होती है। तो मैंने कहा इसकी जो विड्थ है ना वो 150 है और इसकी जो हाइट है वो 200 है, फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए। ओके, उसके बाद मैंने क्या कहा, मैंने कहा माई फ्रेम डॉट सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन। अब ये क्या है, अभी बताता हूँ आपको। डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन क्या है, मैंने कहा जे फ्रेम डॉट एग्जिट ऑन क्लोज। उसके बाद मैंने क्या कहा, इसको विजिबल कर दिया। मैंने कहा माई फ्रेम डॉट सेट विजिबल। ओके, अब विजिबल के हमेशा हमने अंदर ट्रू भेजना है, दैट्स। तो ये आपके क्या बन गए, आपका GUI क्रिएट हो चुका है। अब देखो मैंने क्या बनाया, आप यहाँ पे क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जस्ट इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा अपने मेन फंक्शन के अंदर। मैंने कहा GUI, मैंने कहा GUI इज इक्वल टू न्यू GUI, दैट्स इट। तो लो हमारे पास क्या बन गया। अब अगर मैं इसको रन करूं तो आपके पास एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बन जाएगा। ठीक है, तो देखो आपके पास क्या आ गया, एक छोटा सा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बन गया। देखो यहाँ पे प्लीज़ क्लिक हेयर लिखा आ रहा है। ठीक है, ये देखो आपके पास क्या आ रहा है, जो हमने क्या लिखा था यहाँ पे, जे बटन में लिखा था ना, जे बटन पे लिखा था वो यहाँ पे आ रहा है, प्लीज़ क्लिक हेयर, देखो यहाँ पे आ रहा है। ओके, अब देखो एक लाइन इसमें क्या है हमारे पास, एक लाइन इसमें है ना, इसको मैं फॉर एग्जांपल क्लोज करता हूँ, आपके पास ये देखो क्लोज हो जाएगा, ये हमारे पास वापस हमें कमांड लाइन पे आ जाएगा। ओके, अब एक लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है, माई फ्रेम डॉट सेट क्लोज ऑपरेशन, सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन।
इसके अंदर मैंने क्या भेजा हुआ है, जे फ्रेम एग्जिट ऑन क्लोज। जैसे ही हमने वो जो GUI हमारा बना है उसको हम क्लोज करें, वो क्या हो जाए, बंद हो जाए। अगर मैं ये लाइन स्किप करता हूँ, दोबारा देखो, अगर ये लाइन में स्किप करता हूँ, अगर मैं इसको रन करता हूँ, रन कर दिया, चल गया, ठीक है, मैंने लाइन क्या कर दी, स्किप कर दी। अब देखो ये चल गया, चल रहा है, ठीक है। अभी मैं इवेंट हैंडलिंग की तरफ नहीं आया जहाँ पे ये क्लिक करने के बाद कुछ होगा। इसको मैंने बंद किया, आपके पास देख सकते हो, आपके पास ये वापस बंद ही नहीं हुआ, अभी भी आपके अंदर कमांड लाइन पे आपका प्रोग्राम चल रहा है, राइट। ये देखो अभी बंद नहीं हुआ ना, देखो यहाँ पे। तो मुझे क्या करना पड़ा, मुझे पूरा का पूरा क्या करना पड़ा, इसको बंद करना पड़ा, एग्जिट ID करना पड़ा, ठीक है। ये प्रोसेसिंग में अभी भी चल रहा था और मुझे दोबारा इसको रीस्टार्ट करना पड़ा। तो कितना लंबा काम हो गया मेरे पास, राइट। तो वो वाली लाइन किस लिए थी कि जैसे ही आप GUI को बंद करो, आपके पास प्रोसेसिंग भी रुक जाए, ठीक है, आपके पास क्या हो जाए, रुक जाए वो चीज़, ठीक है। आपके पास कमांड लाइन आर्गुमेंट्स में आपके पास दोबारा आप वहाँ पे चले जाओ, ठीक है। लो हो गया स्टार्ट, वही हमारे पास प्रोजेक्ट्स हमारे पास वापस आ जाएंगे। ये लो, ओके। तो आपके पास यही थी हमारे पास, ये देखो उसने वही दिखाया, हमारी बटन लिखा है और यहाँ पे ये टेक्स्ट फील्ड हमने लगानी है यहाँ पे। अब टेक्स्ट फील्ड कैसे लगाते हैं, देखो यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड कैसे लगानी है हमने। यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल मैंने बटन बनाया ना, बटन से पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे इसके यहाँ पे क्या लिखना है, जे टेक्स्ट फील्ड के नाम से होता है, जे टेक्स्ट फील्ड। ने क्या कहा, JT, उसके मैंने क्या कहा, न्यू जे टेक्स्ट। अब मैंने कहा 10 लाइनें, मतलब 10 तक इसको विड्थ जो है ना इसकी वो दे दो। और ये देखो मैं ये लाइन कभी नहीं बोलनी, ओके। और मैंने क्या किया फिर, इसको टेक्स्ट फील्ड को भी मैंने किस में ऐड कर दिया, कंटेनर में ऐड कर दिया। यहाँ पे सिंपल कॉन डॉट ऐड JT, ओके। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो अब देखो हमारे पास क्या है, क्या आया, थोड़ा टाइम लेगा, रन हो गया, ठीक है। अब जो टेक्स्ट फील्ड मैंने भी एंटर की है वो यहाँ पे आपके पास से देखो ये टेक्स्ट फील्ड आ गई, ओके। ठीक है, ऐसे करके आपका बना हुआ है। तो आपके पास ये देखो, आपके पास बुक में भी ऐसे ही दिया गया, ठीक है, कुछ ऐसे दिखाया गया। और ये सारा वही उसने स्टेप को फॉलो किया है और ये आपको करके दिखा दिया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या लिखने हैं यहाँ पे, मेन मेथड के आपके पास एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई, सेम क्लास में लिखा हमने, और इन साइड में जियो एक टेस्ट क्लास थी, वहाँ पे हमने ये बनाया सबको वगैरह। अब ये फॉलोइंग लाइन ऑफ कोड इज यूज टू एग्जिट द प्रोग्राम व्हेन यू क्लोज द विंडो। ये नहीं भूलनी, जो फ्रेम ने आपका नाम रखा है, आपने जो फ्रेम का नाम रखा है ना, उसी के अंदर आपको सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन करके उसको एग्जिट कर देना, ओके, ठीक है। अब देखो एक और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। अब लेआउट मैनेजर्स क्या होते हैं, अभी हमने क्या पढ़ा, अभी के लिए हमने क्या पढ़ा, फ्लो लेआउट, राइट। आपके पास क्या होते हैं, ये आपके पास कुछ लेआउट मैनेजर्स कहते हैं। अपीयरेंस ऑफ GUI आल्सो डिपेंड्स ऑन द अंडरलाइंग प्लेटफॉर्म। तो अपीयरेंस क्या होती है आपके पास, कि आपको कैसा लेआउट दिखेगा GUI का। तो हमने यहाँ पे कहते हैं कॉमनली यूज लेआउट मैनेजर्स आर, कौन कौन से हैं, फ्लो लेआउट, ग्रिड लेआउट, बॉर्डर लेआउट, बॉक्स लेआउट, कार्ड लेआउट और एंड सो ऑन, मतलब काफ़ी सारे हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ से पहले 3 उठा लें, उनको डिस्कस कर लेना है। उसने भी यही किया है। सबसे पहले क्या लिया, फ्लो लेआउट। तो फ्लो लेआउट हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। सिंपल क्या करता है, फ्लो लेआउट क्या करता है। अब देखो फ्लो लेआउट क्या करता है, देखो पोजीशन कंपोनेंट्स ऑन लाइन बाय लाइन बेसिस, ईच टाइम अ लाइन इज फिल्ड अ न्यू लाइन इज स्टार्टेड, ठीक है। अब यहाँ पे इसने एक बनाया है, क्या ये बनाया इसने, नेक्स्ट स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड, बैक टू, लास्ट स्लाइड, एग्जिट। मैं बना लेता हूँ यहाँ पे कौन कौन सा बटन मुझे ऐड करना पड़ेगा, कौन कौन सा बटन ऐड करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड, और टेक्स्ट फील्ड मैं यहाँ से फिलहाल हटा रहा हूँ,
टेक्स्ट फील्ड को मैंने यहाँ से क्या कर दिया, हटा दिया, टेक्स्ट फील्ड को रिमूव कर दिया। ओके, मैंने एक जे बटन बनाया, मैंने कहा जे बटन JB1, इसको मैंने क्या कह दिया, JB2 इक्वल टू न्यू जे बटन। ओके, मैंने इसको क्या कहा, नेक्स्ट स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड, बैक टू लास्ट स्लाइड और एग्जिट। मैंने कहा नेक्स्ट स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड, सबसे पहले नेक्स्ट स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड, ठीक है। इस तरह मैंने कहा जे बटन JB3 इक्वल टू न्यू जे बटन। ओके, नेक्स्ट स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड और बैक टू लिस्ट लास्ट स्लाइड और एग्जिट, बैक टू, इस तरह मैंने कहा जे बटन JB4 लास्ट स्लाइड और यहाँ पे क्या लिखा, एग्जिट, जे बटन JB5 इक्वल टू न्यू जे बटन एग्जिट। ओके, एग्जिट कर दिया। अब मैंने इन सबको क्या कर लेना, कंटेनर में ऐड कर लेना, जे बटन 1 कॉन डॉट ऐड JB2 कॉन डॉट ऐड JB3 कॉन डॉट ऐड JB4 सिंपल कॉन डॉट ऐड JB5। ठीक है, अब देखो क्या कहता है, कहता है जी, करता क्या है आपके पास, फ्लो लेआउट क्या करता है भाई, कहता है जी द साइज ऑफ द लाइन डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ योर फ्रेम। इफ यू स्ट्रेच योर फ्रेम व्हाइल योर प्रोग्राम इज रनिंग योर GUI विल बी डिस्टर्ब्ड। अब क्या मतलब इसको, अब जैसे ही आप इसको रन करते हो, इस लाइन को देखना ज़रा गौर से, इसको मैंने रन किया तो क्या हुआ, रन हुआ, थोड़ा रन हो रहा है अभी, वेट करो, देखो रन हो गया। ठीक है, क्या कहता है यहाँ पे, इधर क्या कहता है भाई, कहते हैं जैसे ही आप क्या करते हो, एक सेकेंड, द साइज ऑफ लाइन डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ योर फ्रेम। सबसे पहले देखो पोजीशन कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स क्या हैं, ये बटन्स हैं, ये बटन्स, ये बटन, ये बटन, ये बटन, ये बटन। ठीक है, द साइज ऑफ लाइन डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ योर फ्रेम। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन योर साइज ऑफ योर फ्रेम। इफ यू स्ट्रेच योर फ्रेम, इफ यू स्ट्रेच योर फ्रेम योर प्रोग्राम इज रनिंग योर GUI विल बी डिस्टर्ब। देखो यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है, देखो ये देखो फ्रेम यहाँ से डिस्टर्ब हो रहा है, देखो कितना बड़ा हो गया, राइट। आपके फ्रेम क्या करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितना उसको स्ट्रेच करो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कहता है पोजीशन कंपोनेंट्स ऑन लाइन बाय लाइन बेसिस, पहली लाइन पे ये, दूसरी पे ये, थर्ड पे ये एक लाइन पे ये आ गया, अगली लाइन पे ये दोनों आ गए। ठीक है, ईच टाइम अ लाइन इज फिल्ड अ न्यू लाइन इज स्टार्टेड, एक लाइन फिल हुई अगली लाइन स्टार्ट होगी। ठीक है, यही आपको इन्होंने नीचे करके दिखा दी है। देखो अगर मैं इसको इसके मुताबिक करना चाहूँ तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये लो। ठीक है, अगर मैं इसको करना चाहूँ तो इसको कर सकता हूँ, ये लो। ओके, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हमारे पास, ग्रिड लेआउट, कहता है स्प्लिट्स द पैनल विंडो इनटू ग्रिड सेल्स। ग्रिड्स क्या होते हैं, सेल्स होते हैं विद गिवन नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। आपके GUI को रोज और कॉलम्स में डिवाइड कर देगा ये वाला। फोर्सेस द साइज ऑफ ईच कंपोनेंट टू ऑक्यूपाई द होल सेल। आपके पास हर कंपोनेंट दोबारा बता रहा हूँ, बटन, लेबल्स वगैरह, कि आपके पूरे के पूरे सेल को क्या कर ले, ऑक्यूपाई कर ले। साइज ऑफ ईच कंपोनेंट सेम, हर एक कंपोनेंट का साइज क्या होगा, सेम होगा। कंपोनेंट्स आर एडिड रो वाइज, कंपोनेंट्स पहली रो फिल होगी फिर नेक्स्ट रो स्टार्ट होगी। व्हेन ऑल द कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट रो आर गेट फिल्ड द कंपोनेंट्स आर देन एडेड टू द नेक्स्ट रो। ठीक है, ओनली वन कंपोनेंट कैन बी एडेड इनटू ईच सेल। एक सेल के अंदर हमेशा आप एक ही कंपोनेंट ऐड कर सकते हो। तो इसको कैसे करना है, आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे आगे क्या करना है, जहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ है फ्लो लेआउट, यहाँ पे आप लोगों ने क्या लिख देना है, ग्रिड लेआउट, बस इतनी सी बात है, ग्रिड लेआउट, बस, बाकी वही काम है। इसको मैंने रन किया अभी। ठीक है, अब क्या हो गया आपके पास, ये ग्रिड्स में आ गया, रोज और कॉलम्स में आ गया। गौर से देखना इसको, ये देखो
किस में आ गया, ग्रिड्स में आ गया। ओके, मतलब ये रोज और कॉलम्स में आ गया। अब इसमें करना क्या पड़ता है, देखो अभी आपको बताता हूँ। स्प्लिट द विंडोज एंड पैनल। अब यहाँ पे हमें रोज और कॉलम देने पड़ते हैं। देखो ये 3 रो है और 2 कॉलम है। मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको मैं दोबारा क्लोज करूँ, अभी तो ये फिलहाल ऐसे ही आएगा। मुझे यहाँ पे रोज और कॉलम देने पड़ेंगे। मैंने कहा 3 रो हैं और 2 कॉलम्स हैं। अब अगर मैं इसको रन करूँ, ठीक है, अब आपके पास ये ऐसा आएगा कुछ, ये देखो, ठीक है, क्या आ गया, रोज में आ गया, कॉलम्स में आ गया, राइट। ये देखो वैसे दिखाया आपको, ठीक है। मॉडिफिकेशन क्या की उन्होंने, कहते हैं ये ग्रिड लेआउट आल्सो अलाउज स्पेसिंग बिटवीन सेल्स। अब हम इसके दरमियान स्पेसेस भी डाल सकते हैं। टू अचीव स्पेसिंग बिटवीन सेल्स मॉडिफाई द अबव प्रोग्राम, पास एडिशनल पैरामीटर्स टू द कंस्ट्रक्टर ऑफ ग्रिड लेआउट, स्पेस बिटवीन रोज एंड कॉलम्स बिटवीन कॉलम्स एज शोन बिलो। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास ये बन गया। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे ये जो है ना 2 और 10, मेरे पास ये 2 रो के लिए स्पेस है और 10 कॉलम के लिए स्पेस है। मैंने इसको बंद किया फिलहाल, ठीक है, बंद किया। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कहा आपके पास जो 2 है वो रो के लिए स्पेस है, आपके पास जो 10 है वो कॉलम के लिए स्पेस है। मैंने इसको दोबारा रन किया तो आप लोग देखना सेल्स के दरमियान, कंपोनेंट्स के दरमियान एक स्पेस आ जाएगी। ठीक है, ये देखो, तो देखो क्या आ गई, स्पेस आ गई। देखो ये दरमियान में स्पेस आ गई ना, राइट। नेक्स्ट, प्रीवियस, बैक टू, लास्ट स्लाइड, एक्सिट। ओके, यही आपको यहाँ पे दिखाया गया है, यही चीज़ यहाँ पे डिस्कस की गई है। ओके, क्लियर सबको, ओके, सबको क्लियर है। अब देखो आगे क्या हमारे पास, बॉर्डर लेआउट। कहता है डिवाइड द एरिया इनटू 5 रीजन्स। आपने ये पढ़े होंगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड सेंटर। ओके, components are added to the specified region. If any region not filled, the filled regions will occupy the space, but the center region will still appear as background if it's contain no component. अगर आपके पास कोई component नहीं है ना, तो आपके पास जो है ना, जो मतलब आपका कहता है इफ़ एनी रीजन नॉट फील्ड, द फील्ड रीजन विल ऑक्यूपाई द स्पेस। आपके पास फॉर एग्जांपल एक कंपोनेंट आपने नहीं डाला, तो ये इसमें से कोई दोनों में से कहीं ऊपर नॉर्थ वाला एरिया ले लेंगे। ओके, बाकी जो सेंटर के अलावा ना, सेंटर का एरिया कोई नहीं ले सकता, ना नॉर्थ ले सकता, ना ईस्ट, ना वेस्ट, ना साउथ। ओके, ओनली कंपोनेंट कैन बी एडेड इनटू ईच रीजन, ओनली वन कंपोनेंट। यहाँ भी वही काम है। अब आप लोग ये कैसे कर सकते हो, यहाँ पे सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, जहाँ पे आप लोगों ने ग्रिड लेआउट लिखा है ना, वहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, बॉर्डर लेआउट लिख देना, बॉर्डर लेआउट, बस। ठीक है, ये लिखने के बाद अब जब आप लोग इसको ऐड करोगे ना, यहाँ पे कॉन डॉट ऐड, ठीक है, मैंने क्या कहा, बॉर्डर लेआउट। ओके, मैंने क्या कहा, बॉर्डर लेआउट डॉट नॉर्थ। ओके, तो ये आपके पास नॉर्थ में चला जाएगा पहला बटन। इसी तरह मैंने देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, देखो ये नॉर्थ में ना, नॉर्थ में, तो उसको मैंने नॉर्थ में ले लेना। ओके, बटन कितने आपके पास, पहले एक बटन देख लो, 1 2 3 4 5 है, तुम्हारे पास भी 5 है ना। मैं पहले को क्या नाम देता हूँ, नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ दे दिया। दूसरे को मैंने क्या नाम दिया, साउथ। तीसरे को मैंने क्या कहा, ईस्ट। चौथे को मैंने क्या कहा, वेस्ट। और लास्ट को मैंने क्या कह दिया, सेंटर। ओके, सेंटर कह दिया। अब मैं यहाँ पे क्या, जब इसको मैं ऐड कर रहा हूँ तो मैंने क्या कहा, बॉर्डर लेआउट। ठीक है, बॉर्डर लेआउट, ये नॉर्थ में था पहला, दूसरा क्या है, साउथ में है। ओके, इसको साउथ में रख दो। तीसरा क्या आपके पास, ईस्ट में रख दो इसको। ठीक है, चौथे को कहाँ रखो, वेस्ट में रख दो, वेस्ट में रख दो। ठीक है, पांचवें को कहाँ रखो, सेंटर में रख दो। ठीक है, पांचवें को कहाँ रखो, सेंटर में रख दो। अब मैं अगर उसको रन करूँ, भाई
ये देखो दोबारा रन किया इसको, तो क्या हुआ आपके पास, ये आ गया। देखो सेंटर में क्या है आपके पास, जो आपने सेंटर लिखा हुआ था, नॉर्थ में क्या है जो नॉर्थ लिखा था, ईस्ट में क्या है ईस्ट, वेस्ट में क्या है वेस्ट, और आपके पास साउथ में वही है जो आप लाना चाह रहे थे। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे इन्होंने बताई है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ओके, तो ये यहाँ पे डिपेंड करता है। अब फ्रेम का साइज़ मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ आपको थोड़ा समझाने के लिए। मैंने कहा इसका जो 300 कर दो, उसका साइज़ जो है वो 300 कर दो, विड्थ और हाइट कर दो इसकी 150। अब इसको करते हैं रन। ओके, तो इस केस में क्या हो गया, देखो 150 की साइज से किया इसको, थोड़ा सा मतलब सही बड़ा सा आ रहा है। ओके, सेंटर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो सारे मैंने आपको लेआउट मैनेजर्स भी बढ़ा दिए। जो पॉइंट्स आपने रिमेंबर रखने वो क्या है कि कंसीडर द फॉलोइंग सेगमेंट कोड बॉर्डर लेआउट नॉर्थ एज यू गेस करेक्टली नॉर्थ। ठीक है, अब यहाँ पे एक इन्होंने कैलकुलेटर बनाया हुआ है। अब ये कैलकुलेटर बनाने बैठ जाए तो थोड़ा ज़्यादा लंबा काम हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये इतना मैंने समझाना आपको, मतलब आपको GUI बेसिक्स आ जाने चाहिए। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे कमेंट्स भी करना हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। ठीक है, तो ये हमारे पास लेक्चर नंबर 10 था। अब ये जे पैनल क्या है, ये जे पैनल आपको इसके अंदर ही बताया गया है। अब इतना बता दो ये पैनल होता क्या है, कि जे पैनल आपके पास ना दूसरे, ये जे पैनल क्या है, जनरल पर्पस कंटेनर है। हमने दो तरह के कंटेनर पढ़े हैं, एक टॉप लेवल कंटेनर, एक जनरल पर्पस कंटेनर। टॉप लेवल क्या होता है आपके पास, जिसके अंदर बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल बटन हो गया, लेबल हो गया, जो अपने अंदर दूसरे कंपोनेंट्स को भी ले लेते हैं। ठीक है, जनरल पर्पस कंटेनर्स वो होते हैं जो अपने अंदर किसी दूसरे कंटेनर को लेते हैं। ओके, दूसरे कंटेनर को लेते हैं और वो किस में ऐड होते हैं, टॉप लेवल में। टॉप लेवल क्या थे आपके पास, बटन थे, लेबल था, उसके अंदर कंपोनेंट्स थे। यहाँ पे जे जे पैनल गया है आपके पास, ये जनरल पर्पस कंटेनर है, ये किसी दूसरे कंटेनर के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, can't exist alone. It has to be in some top level container, okay, in which we can put in different components. J panel has its own layout that can be set while creating J panel. देखो J panel हमने बनाया, इसका अपना एक फ्लो लेआउट होता है। ओके, अपने लेआउट होते हैं। इसी तरह ये अपना एक कंटेनर है, जैसे हमारे पास कंटेनर था, इसका भी एक फंक्शन है ऐड और सेट लेआउट का। ठीक है, बाकी यही आपके पास ये कैलकुलेटर उन्होंने बनाया हुआ है, आप लोग खुद कोशिश करना। ठीक है, बनाने की। ठीक है, ये वही आप लोग फॉर एग्जांपल देखो आपके पास ये क्या किया हुआ है, नॉर्थ में साउथ में सेंटर में, और वही सब कुछ सेट किया हुआ। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, इवेंट हैंडलिंग। इवेंट हैंडलिंग क्या होता है, इवेंट्स क्या होते हैं, सबसे पहले जब भी आप किसी बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो कोई इवेंट क्रिएट होता है, राइट। ऐसे ही है, इवेंट कुछ बन जाना, फॉर एग्जांपल आपने कुछ किया ना, बटन क्लिक किया, आपके पास एक न्यू पेज ओपन हो गया, आपने माउस को हिलाया है तो वो एक इवेंट है, विंडो को क्लोज किया वो एक इवेंट है। इवेंट मतलब कुछ होना। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कुछ बटन पे से कुछ क्लिक किया है, मतलब आपने कोई एप्लीकेशन क्लोज किया है, समथिंग हैपनिंग, राइट, कुछ हो जाना। ठीक है, तो इवेंट क्या है, समथिंग हैपनिंग। तो वही क्या है, हम अब देखो हमने जो अभी तक GUI बनाई है, अभी तक बनाई है, उसमें इवेंट हो रहे थे। आप बटन के ऊपर क्लिक करते थे, कभी भी कुछ नहीं हो पा रहा था ना। देखो आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्लिक कर रहे हो ना, कुछ नहीं हो रहा, राइट। हम चाहते हैं कुछ हो, हम चाहते हैं कुछ हो भाई, हम चाहते हैं ना कि कुछ हो। ओके, तो वही हम करना चाहते हैं यहाँ पे। अब वो हम कैसे करेंगे, इवेंट हैंडलिंग के थ्रू। वही बात है, अब बोथ AWT एंड स्विंग कंपोनेंट्स नॉट ऑल जनरेट इवेंट्स, ये MCQs है। बोथ AWT एंड स्विंग कंपोनेंट्स नॉट ऑल जनरेट इवेंट्स, AWT इवेंट और javax डॉट इवेंट। ठीक है, ये आपके पास दो इंपोर्ट पैकेज आपको करने पड़ेंगे, ये दो एक्स्ट्रा पैकेज आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी आप एक ले सकते हो, लेकिन आप लोग, मैं आपको यही कहूँगा कि आप दोनों ले लो। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं यहाँ पे, java.awt.event.statics। मैं इसको यहीं से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इंपोर्ट लगा कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरह मैंने एक और इंपोर्ट कर लिया, स्विंग वाला भी। ओके, तो हमने क्या किया यहाँ पे, इवेंट्स को हैंडल करने के लिए कुछ होगा तो हम क्या करेंगे, दिखा देंगे। अब कहता है जी जावा के अंदर
इवेंट्स जो है ना वो ऑब्जेक्ट्स के थ्रू दिखाए जाते हैं। ऑब्जेक्ट सबको पता होगा। कहते हैं दीज ऑब्जेक्ट्स टेल्स अस अबाउट इवेंट एंड इट्स सोर्स। ये इवेंट्स के बारे में बताते हैं और इसका सोर्स के बारे में बताते हैं कि किस सोर्स का इवेंट है आपके पास। सबसे पहला इवेंट है फॉर एग्जांपल क्लिकिंग अ बटन। क्लिक आपने कोई बटन क्लिक किया तो कौन सा इवेंट होता है? एक्शन इवेंट होता है, राइट। विंडो इवेंट में क्या होता है? डूइंग समथिंग विद विंडो, क्लोजिंग विंडो, मिनिमाइजिंग विंडो, ठीक है। अब ये इवेंट के कुछ यहाँ पे आपको दिखाएंगे, ये आपके पास कुछ एक मतलब हायरार्की दिखाई गई है कि क्या क्या होते हैं। अब इवेंट हैंडलिंग मॉडल क्या होता है? कहता है इन दिस मॉडल, कहता है इन जावा बोथ एडब्ल्यूटी एंड स्विंग कंपोनेंट्स यूज इवेंट डेलीगेशन मॉडल। इवेंट डेलीगेशन मॉडल कहते हैं इन दिस मॉडल प्रोसेसिंग ऑफ एन इवेंट इज डेलीगेटेड टू अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ठीक है। इवेंट क्या होता है? आपका एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को दे दिया जाता है इन द प्रोग्राम। इट इज़ अ पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल दैट इज इवेंट जनरेटिंग कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या है? बटन है। वो इवेंट जनरेट करेगा, पब्लिश एन इवेंट, वो पब्लिश करेगा, एंड इवेंट हैंडलिंग कंपोनेंट, और जो इस इवेंट को हैंडल कर रहेगा उसके लिए उसको वो सब्सक्राइब कर लेगा, सब्सक्राइब फॉर दैट इवेंट। इतनी सी बात है। मैंने क्या कहा? इट इज़ अ पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल दैट इज इवेंट जनरेटिंग कंपोनेंट पब्लिश एन इवेंट। आपका जो इवेंट जनरेटिंग कंपोनेंट वो क्या होता है? एक इवेंट को पब्लिश करता है, और इवेंट हैंडलिंग कंपोनेंट क्या करता है? उस इवेंट के लिए सब्सक्राइब कर देता है। सिंपल, ठीक है। क्या कहता है? द पब्लिशर सेंड्स दीज इवेंट टू द सब्सक्राइबर। जो पब्लिशर होता है वो क्या करता है? इस इवेंट्स को सब्सक्राइबर को मतलब सेंड करता है। कहता है सिमिलर वे टू द दैट यू सब्सक्राइब फॉर न्यूज़पेपर एंड यू गेट द न्यूज़पेपर एट योर होम फॉर फ्रॉम द पब्लिशर। बात की समझ लग गई? जैसे आप मतलब न्यूज़पेपर के लिए आप सब्सक्राइब करते हो ना, तो आपको घर पे ही वो न्यूज़पेपर वाला आके पब्लिशर क्या दे देता है? आपको न्यूज़पेपर दे देता है, ठीक है। कि भाई क्या कहता है? इवेंट हैंडलिंग स्टेप्स होते हैं आपके पास, 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप क्या है? इवेंट जनरेटर। दूसरा क्या है? इवेंट हैंडलर। और तीसरा क्या है? रजिस्टर्ड हैंडलर्स विद इवेंट्स। पहला क्या है? इवेंट जनरेटर। दूसरा क्या है? इवेंट हैंडलर। और तीसरा क्या है? रजिस्टर्ड हैंडलर्स। ये वाले हैंडलर्स इसको इससे रजिस्टर कर दो जनरेटर्स के साथ, ठीक है। बस ये 3 स्टेप हैं। दोबारा बता रहा हूँ, पहला इवेंट जनरेटर, दूसरा क्या है? इवेंट हैंडलर, तीसरा क्या है? रजिस्टर्ड हैंडलर विद जनरेटर्स, ओके। तो सबसे पहले पे हम हमारे पास क्या होगा? इवेंट हैंडलिंग प्रोसेस क्या है? सबसे पहले स्टेप क्या है? इवेंट जनरेटर कौन कौन से होते हैं? बटन इवेंट जनरेट करता है, राइट। माउस इवेंट जनरेट करता है। ये देखो मैं माउस को हिला रहा हूँ, इवेंट हो रहा है ना, माउस हिल रहा है, माउस ड्रैग हो रहा है, ये माउस सिलेक्ट कर रहा है, माउस राइट क्लिक करने पे ये ऑप्शन दिखा रहा है मुझे। की आपके पास दिखाती है, विंडो भी आपको कोई इवेंट दिखाती है, विंडो क्लोज हो रही है, विंडो मिनिमाइज हो रही है, विंडो चल रही है, राइट। कहते हैं मोस्ट ऑफ जीयूआई कंपोनेंट्स कैन बी क्रिएटेड बाय कॉलिंग देयर कंस्ट्रक्टर्स। अब जो जो आपके पास जीयूआई कंपोनेंट्स होते हैं ना, आप उनको कंस्ट्रक्टर के थ्रू कॉल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो ये कंस्ट्रक्टर है आपके पास, ये कंस्ट्रक्टर है। न्यू के बाद जो भी आप लिखते हो ना यहाँ पे क्लास का नेम, वो आगे ब्रैकेट लगा के वो आपके पास क्या होता है? कंस्ट्रक्टर होता है। नाउ B1 कैन जनरेट इवेंट्स। अब जो B1 है ना वो क्या है? एक बटन है। देखो बटन है ना, तो हमने क्या कहा? बटन एक जनरेटर है, इवेंट है जनरेटर है, ठीक है। वी डू नॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिएट माउस कीज इवेंट्स एज दे आर सिस्टम कंपोनेंट्स, ठीक है। वो क्या है? सिस्टम कंपोनेंट्स हैं, हम इनके इवेंट्स कंपोनेंट्स नहीं बनाते होते, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या था? इवेंट जनरेटर, वो हमने कर लिया। दूसरा स्टेप क्या है? इवेंट हैंडलर। अब वो जो इवेंट जनरेट हुआ है उसको हैंडलर, हैंडलर कौन करेगा? उसको लिसन कौन करेगा? ये बात थी, ठीक है। इवेंट हैंडलर और इवेंट लिसनर कौन होगा? द सेकंड स्टेप इज दैट यू बिल्ड कंपोनेंट्स दैट कैन हैंडल इवेंट। पहले इवेंट जनरेट हो गया, अब इसको हैंडल कैसे करना है, ठीक है। जावा डिफाइंड इंटरफेसिस, हमने इंटरफेसिस पढ़े थे, फॉर एवरी इवेंट टाइप, राइट। इफ अ क्लास नीड टू हैंडल एन इवेंट इट नीड्स टू इम्प्लीमेंट दैट corresponding लिसनर इंटरफेस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अगर आपकी क्लास ने कोई इंटरफेस, अगर आपकी क्लास ने इवेंट हैंडल करना है ना, तो उसको उस इवेंट लिसनर को, उस इवेंट हैंडल को इंटरफेस को हैंडल मतलब इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ओके। इम्प्लीमेंटेशन हमने कल पढ़ी थी, इंटरफेस हमने कल पढ़े थे। टू हैंडल एक्शन इवेंट वी क्लास नीड्स टू इम्प्लीमेंट एक्शन लिसनर। लिसनर आना, ठीक है, लिसनर आएगा, हमेशा लिसनर आएगा, ओके। टू हैंडल की इवेंट अ क्लास नीड्स टू इम्प्लीमेंट की लिसनर। टू हैंडल माउस इवेंट अ क्लास नीड्स टू इम्प्लीमेंट mouse listener, and so on. Package java.awt.event contains different event listener interfaces which are shown in the figure below.
तो ये आपके पास इवेंट्स हो गए, ठीक है। ये आपके पास इवेंट के अंदर ये सारे एक्शन लिसनर, एडजस्टमेंट लिसनर, कंपोनेंट लिसनर, कंटेनर, फोकस, आइटम, की, माउस मोशन, ठीक है, विंडो लिसनर। तो अभी हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे पास क्या है, कुछ एग्जांपल्स हैं। देखो पब्लिक इंटरफेस ये बिल्ट इन है, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, इंटरफेस है ना, इंटरफेस है ना, ये देखो बिल्ट इन है। इसके अंदर एक मेथड है, हम उस इंटरफेस के अंदर क्या करते थे, डिक्लेरेशन देते ना, किसी भी फंक्शन की डिक्लेरेशन देते थे, राइट। तो देखो इंटरफेस एक्शन लिसनर कैसे होगा, आप कोई माउस से, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने बटन क्लिक किया तो वो क्या है, आपके पास एक्शन हुआ है, राइट। तो क्या हुआ, एक्शन लिसनर कॉल हुआ, ओके। उसके अंदर एक फंक्शन था वहाँ पे, मतलब उसकी डेफिनेशन हमें क्या देनी पड़ेगी नीचे, मतलब उस क्लास के अंदर देनी पड़ेगी जिस क्लास के अंदर हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ओके। इसी तरह आइटम लिसनर है, इसी तरह कंपोनेंट लिसनर है, कंपोनेंट हिडन, कंपोनेंट मूव्ड, रिसाइड्स, शोज कंपोनेंट, ओके। अब जो एक्शन लिसनर है उसके अंदर एक्शन इवेंट वाला ऑब्जेक्ट आएगा, जो आइटम लिसनर है उसके अंदर क्या आएगा, आइटम इवेंट वाला आएगा, जो कंपोनेंट लिसनर है उसके अंदर क्या आएगा, कंपोनेंट इवेंट वाला आएगा, ओके, ठीक है। अब आप लोगों ने ये पढ़ा था कि बाय इम्प्लीमेंटिंग एन इंटरफेस द क्लास एग्रीज टू इम्प्लीमेंट ऑल द मेथड्स दैट आर प्रेजेंट इन दैट इंटरफेस। आप लोगों ने कोई इंटरफेस इम्प्लीमेंट किया है ना, तो अगर उस इंटरफेस के अंदर कोई फंक्शन है तो आपको उस क्लास के अंदर उस फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन देनी होगी, ठीक है। ये आप लोगों ने पीछे इंटरफेसेस में अच्छे से पढ़ा था, ओके। अब देखो एक क्लास उसने बनाई टेस्ट क्लास, और उसके अंदर उसने क्या किया, एक्शन लिसनर बना लिया, ओके। तो अब कहता है थर्ड नंबर स्टेप के हमारे पास रजिस्टरिंग हैंडल विद जनरेटर। सबसे पहले क्या था, इवेंट जनरेटर, दूसरा क्या था, इवेंट हैंडलर, तीसरा क्या था, रजिस्टर हैंडलर विद जनरेटर। तो ये तीसरा है, कहता है जब हम इसको रजिस्टर करेंगे ना, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है, इवेंट हैंडलर इज टोल्ड अबाउट द ऑब्जेक्ट विच कैन हैंडल इट्स इवेंट, ठीक है। इवेंट जनरेटर हैव अ मेथड, इवेंट जनरेटर का एक मेथड होता है ऐड एक्स 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 लिसनर, ऐड एक्शन लिसनर, जो आपके पास आएगा ऐड एक्टिव लिसनर आएगा, उसको हमने ऐसे कॉल करना है, ठीक है। अब वो किसके ऊपर कॉल होगा, वो किसी बटन के ऊपर कॉल होगा, किसी कंपोनेंट के ऊपर कॉल होगा, ओके। फॉर एग्जांपल इफ b1 इज जे बटन, b1 डॉट एड एक्शन लिसनर, उसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट भेजेंगे, दिस रेफरेंस भेजेंगे, ठीक है। अगर वो दोनों सेम क्लास के अंदर है, डिटेल के अंदर बताता हूँ आपको। यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने एक GUI बनाना है हेलो नाम से। अब जैसे ही हम हेलो के ऊपर क्लिक करें ना, तो आपके पास मैसेज क्या आना चाहिए, हेलो इज प्रेस्ड, ठीक है। हमने क्या करना है, यहाँ पे एक GUI बनाना है हेलो के नाम से। जैसे ही हम हेलो के ऊपर क्लिक करें, आपके पास क्या आए, एक मैसेज आए, हेलो इज प्रेस्ड, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हेलो वाला GUI बना लेते हैं। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखो सिंपल वही सारा काम, स्टेप्स को फॉलो करो। जे फ्रेम बनाया हुआ हमने, ठीक है। मैंने क्या किया, माई फ्रेम इज इक्वल टू न्यू जे फ्रेम, ओके, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, सेट अप द टॉप लेवल कंटेनर्स, मैंने इसका कंटेंट एरिया निकालना है। वो कैसे निकालना है, कंटेनर कॉन इज इक्वल टू माई फ्रेम डॉट गेट कंटेंट पेन, राइट। मैंने फिर क्या किया, जे बटन बना लिया, जे बटन b1 के नाम से। क्या किया मैंने, इसको अंदर क्या लिख दिया, हेलो लिख दिया, ओके। अच्छा, अब मैंने क्या किया, उसका मैंने कॉन डॉट सेट लेआउट नहीं किया, उसको मैंने लेआउट क्या किया, सेट लेआउट क्या किया, न्यू फ्लो लेआउट, जो हम सिंपल पहले ले लेते फ्लो ले आउट, दैट्स इट, ओके। उसके बाद मैंने क्या किया, कॉन डॉट ऐड बटन को ऐड कर लिया, ठीक है। इसी तरह मैंने क्या किया, बटन को ऐड करने के बाद सिंपल सी बात है, अब जे फ्रेम को मैंने क्या करना है, उसका साइज देना है, माई फ्रेम डॉट सेट साइज, ओके। साइज दिया मैंने, कहा फॉर एग्जांपल 200 और 150, ओके। उसके बाद मैंने क्या कहा, माई फ्रेम डॉट सेट डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन, जो आपको मैंने बता दिया था, वो क्या है हमारे पास, क्या जे फ्रेम डॉट एग्जिट ऑन क्लोज, राइट, ठीक है। उसके बाद क्या कहा मैंने, माई फ्रेम डॉट विजिबल डॉट सेट विजिबल, तो ये क्या कर देगा, विजिबल कर देगा। मैंने कहा ट्रू, इसके अंदर मैंने क्या भेज दिया, ट्रू भेज दिया, ओके, दैट्स इट। तो इसने क्या कर दिया, हमारे पास एक GUI क्रिएट कर दिया। तो देखो अभी इसको फिलहाल अभी के लिए रन करूँ तो हमारे पास क्या आएगा,
क्या आ गया भाई? GUI आ गया आपके पास, जिसके ऊपर हेलो लिखा होगा। ओके, थोड़ा टाइम ले रहा है, ये देखो। ठीक है, तो ये वही चीज़, हमने वही स्टेप्स फॉलो किए हैं। ये हेलो आ गया। अब हमने क्या करना है, जैसे ही हम हेलो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये मैसेज आ जाना चाहिए। तो ये सारा काम उसने यहाँ पे नीचे किया हुआ है। ये 2 पैकेज मैंने आपको बताए थे, आपने उसमें से कोई एक पैकेज लेना है इवेंट वाला। तो मैं AWT वाला लेता हूँ, इसने भी AWT वाला लिया। ओके, मैं स्विंग वाला हटा रहा हूँ। ठीक है, बाकी सारा उसने वही किया हुआ है, देखो ये बटन। ओके, सब कुछ उसने वही किया हुआ है, सब कुछ वही किया हुआ है, गौर से देखो अगर तो। एक क्लास बनाई है, ठीक है, एक्शन लिसनर, जो भी मतलब उसने किया हुआ है। ओके, अब इस क्लास को हमने इम्प्लीमेंट करना है एक्शन लिसनर से, बस इतनी सी बात है। इस क्लास को मैंने कहा इम्प्लीमेंट्स एक्शन लिसनर। ठीक है, अब जैसे मैंने इम्प्लीमेंट किया, यहाँ पे एरर आ रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ, यहाँ पे क्या कह रहा है, इम्प्लीमेंट ऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। मेरे पास कौन कौन से मेथड्स हैं, आपको मैंने बताया था जिस इंटरफेस से हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होंगे, राइट। तो जब तक उसके अंदर कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे ना, तो वो क्लास आपको एरर देगी, राइट। ठीक है, तो मैं कुछ भी याद नहीं कर रहा, तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे देखो उसने क्या किया हुआ है। यहाँ पे अगर गौर से नीचे आओ आप लोगों ने, यहाँ पे उसने क्या किया हुआ है, एक्शन परफॉर्म्ड। तो हमारे पास एक्शन लिसनर में क्या था, एक मेथड था, कौन सा, एक्शन परफॉर्म। ये देखो, पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म्ड, राइट, इस इंटरफेस के अंदर है। अब हम इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो इसकी हमें डेफिनेशन नीचे देनी पड़ेगी। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं ले आया, ठीक है, और इस क्लास के अंदर मैंने इसकी क्या दे दी, डेफिनेशन दे दी, राइट। दैट्स इट, हमारा काम सॉल्व हो गया। वॉइड एक्शन परफॉर्म, पब्लिक इसको मैंने कर दिया, पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म। पब्लिक क्योंकि आपको पता है। ओके, मैंने क्या कहा यहाँ पे, सिंपल। उसने यहाँ पे क्या किया हुआ है, हेलो इस प्लस लिखा ना, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, जे ऑप्शन पैन, मैं आपको बता चुका हूँ, ऑप्शन पैन डॉट शो मैसेज डायलॉग। ओके, शो मैसेज डायलॉग, सबसे पहला नल। दूसरे नंबर पे मैंने क्या लिख दिया, हेलो इज प्रेस्ड। ओके, दैट्स इट। ये क्या हुआ, आप लोगों ने क्या किया, ये स्टेप कौन सा है, क्या कह रहा है यहाँ पे, देखो, सेकंड स्टेप ऑफ आवर प्रोसेस, इवेंट लिसनर, इवेंट लिसनर, लिसनर। ओके, अब लास्ट नंबर पे स्टेप हमारे पास कौन सा है, इवेंट जनरेटर। तो हमने कर लिया, कैसे इवेंट जनरेट किया, ये इवेंट मतलब हमने बटन बना लिया, ओके, कंपोनेंट बना लिया। अब लास्ट पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे अगर आप लोग गौर से देखो, इधर देखो, तो यहाँ पे इधर ये वाला हेलो, हेलो नाम से उसने एक बटन बनाया, ठीक है, उसको उसने क्या किया, ऐड एक्शन लिसनर कॉल कर लिया। मैंने पहले बताया आपके पास ऐड एक्स एक्सेस लिसनर्स मेथड्स होंगे, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक बटन बनाया, ठीक है, मैंने क्या कहा, B1 डॉट, क्या कहा मैंने, ऐड एक्शन लिसनर, और इसके अंदर मैंने क्या भेज दिया, दिस भेज दिया, दैट्स इट। ठीक है, ओके, ये क्या हुआ, थर्ड वाला स्टेप परफॉर्म हुआ, थर्ड वाला स्टेप परफॉर्म हुआ। थर्ड वाला कौन सा है, रजिस्टर्ड हैंडलर विद लिसनर, दैट्स इट। अब देखो, हमारे पास कोई भी एरर नहीं है, कुछ भी नहीं है, मगर मैं इसको रन करूं, अब आपके पास देखो इवेंट होगा, पहले इवेंट नहीं हो रहा था ना। अब जैसे मैंने हेलो के ऊपर क्लिक किया तो उसने क्या कह दिया, हेलो इज प्रेस्ड, ठीक है, क्या कह दिया इसने, हेलो इज प्रेस्ड। ओके, बात करता हूँ, दोबारा कहा हेलो इज प्रेस्ड, ठीक है। तो ये थी भाई आज की क्लास, जो हमारे पास इवेंट हैंडलिंग के ऊपर थी। ओके, तो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। आपका कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।